संतों की महिमा गाते हैं। संत ना होते जगत में जल जाता संसार, आग लगी चहुँ देश में झरझर गिरत अंगार। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। मैंने बहुत बार सुना है ये। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। यदि संत नहीं होते, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता। असंत होंगे तो संत भी होंगे, राक्षस होंगे तो देवता भी होंगे। ज्ञान और अज्ञान का साथ है। चमत्कार की उम्मीद करते हैं हम, चमत्कार की उम्मीद करते हैं संतों से। आशीर्वाद दे दो हमको, अपनी कृपा कर दो, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएं, हम शरीर से स्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी बहुत सेवा करेंगे या समाज की सेवा करेंगे। हमारा तन तो बीमार है ही, हमारा मन भी बीमार है। साथियों, मैं क्यों बोल रहा हूं? साथियों के लिए। कहीं मेरे साथी है ना, कोई सुनते हैं स्वांता सुखाए अथ श्री रघुनाथ गाथा। ये स्वांता सुखाए मैं अपने सुख के लिए ही बोल रहा हूं और मैं बोल के सुखी होता हूं। आप यदि सुन के सुखी होते हैं तो ये आपका स्वांता सुखाए है। मैं बोल के सुखी होता हूं, ये मेरा स्वांता सुखाए है। हम जो चमत्कार की उम्मीद करते हैं, उम्मीद करना खराब नहीं है, लेकिन उम्मीद ही करते रहना और अपने हाथ से कुछ भी ना करना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना सबसे बड़ी मूर्खता है। कहीं कोई चमत्कार नहीं होता मित्रों। इस चमत्कार की आशा में जो जिए चले जा रहे हैं, उनसे बड़े अंधे और कोई नहीं है। कि कोई आएगा चमत्कार कर देगा, कोई डॉक्टर चमत्कार कर देगा। डॉक्टर भी अंततः यही कह देता है मैं भगवान नहीं हूं। यदि कुछ हो भी जाता है मरीज को तो वो हाथ झाड़ लेता है, भाई मैं भगवान नहीं हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वकील भी यही भाषा बोलता है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये डॉक्टर और वकील हमारे लिए तो भगवान ही है। वो क्यों? उन्होंने हमें बचा लिया। बेशक हम जानते हैं कि हमने वो गलत काम किया था, उसका परिणाम हमें भोगना ही चाहिए था, लेकिन किसी वकील ने बचा लिया। और ऑपरेशन करने के बाद जो हम मर ही गए थे, कोमा में जाने के बावजूद भी हम वापस आ गए, डॉक्टर हमारा भगवान था। यहां कोई भगवान नहीं है। जो आपको बचाता है वो भगवान नहीं है, वैसा होना ही था। इतना जब हमारी समझ में आ जाता है तो हम पहली बार उस परम सत्ता की तरफ मुड़ते हैं जो हम हैं ही, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं है। वो सत्ता, हम उसको भगवान कह सकते हैं, भगवती कह सकते हैं, पराशक्ति कह सकते हैं, आत्म शक्ति कह सकते हैं। उसने जब तक आपको इस धरा पे रखना है आप रहेंगे ही। और हमें जब इतना पता चल जाता है, हमें कोई जगाता है, हमें कोई उठाता है और हमें कोई सुलाता भी है। यही पता करने के लिए हम जो जानते हैं उनको गुरु बना लेते हैं। आप हमारे गुरुदेव हैं। कोई गुरु जान के ही बोलता है, जब वो जान जाता है तभी बताता है। और कुछ कुछ को स्वांता सुखाए नहीं, उनको मजा आने लग जाता है। क्यों?
पेट भरा हुआ है, जब पेट भरा हो तो मुंह खुल जाता है। बहुत मुश्किल है। हम चुप कैसे रहें? चुप वो रहते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, कुछ देने को नहीं होता, कुछ कहने को नहीं होता। वो करें क्या? मजबूरी है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, खाने को कुछ भी नहीं है तो बोलने को कहां से होगा? और जब खाने के लिए पेट भर जाता है तो बोलने के लिए भी बाणी खुल जाती है। हम अपेक्षा करते हैं दूसरे से, कोई दूसरा हमें दे देगा। दूसरा उतना ही देगा जितना उसके पास देने की क्षमता है, और वो क्षमता भी उसके हाथ में अपनी नहीं है, वो क्षमता भी उसे किसी ने दी है, तो इतना दे सकता है। मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और उनकी वाणी सिर पे रख के घूमता हूं। उतना मत दे दो कि तुम दरिद्र हो जाओ। तुम अपने को देखते हुए दूसरे का काम चला दो। यदि दूसरे को तुमने तीनों लोक दे दिए तो तुम कहां रहोगे? कृष्ण का हाथ रुक्मिणी पकड़ लेती हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? तो कृष्ण तुरंत इशारा समझ जाते हैं। और रुक्मिणी कौन है? वो पराशक्ति, वो आपकी ही ताकत है। आप खुद अर्न कीजिए, खुद कमाइए। ये ध्यान और धारणा करने वाले, तपस्या करने वाले, योग और सिद्धियों में रुचि लेने वाले, आपको स्वतः ही रुचि लेनी पड़ेगी स्वस्थ होने के लिए। कोई स्वस्थ होकर के ही उस चीज को जान पाता है। और स्वास्थ्य योग में पहली निशानी है। स्वास्थ्य अपने आप आता है जब आप उस अपने स्व की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जिनको दर्द हो रहे होते हैं उनको कुछ और चाहिए था, जल्दीबाजी में इंजेक्शन लगा रहे हैं। ध्यान का पीड़ा होगी ही, ये शरीरगत पीड़ाएं होती ही हैं। इस शरीर को पकड़े ना रहिए। और जब हम शरीर को पकड़ लेते हैं तो शरीर ही सब कुछ हो जाता है। इसमें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो तो आपको पता चलेगा ही, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरी आंखों में पीड़ा हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इस शरीर को पकड़ लेने वाले, शरीर मिट्टी का है, ये तो ढहेगा, आज नहीं तो कल। हमारे मिट्टी के घर हुआ करते थे, हिंदुस्तान पूरे का पूरा मिट्टी का था। आज भी मिट्टी ही है ये। जिसकी समझ में आ जाता है वो इस तन रूपी मिट्टी के घर को ज्यादा लीपता और पोतता नहीं है, लीपा पोती नहीं करता। ये लीपा पोती हम उतनी करें जितनी जरूरी हो। इस तन से प्रीति लगाने वाले अंततः दुखी होते हैं। इससे उतनी प्रीति कीजिए कि ये 24 घंटे में 14 से 15 घंटे आपका साथ दे दे, तो इतना काफी है। तन का साथ, तन एक घर ही है, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक अपेक्षा करेंगे आप दुखी हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे दूसरा कोई चमत्कार कर दे आकर के। दूसरा तो चमत्कार थोड़ी बहुत देर को कर देगा, वो चमत्कार तो होना ही था, वैसा होना ही था। और हमने समझ लिया आपकी कृपा से हो गया, किसी की कृपा से कुछ नहीं होता। यदि कुछ हो भी जाता है तो समझ लीजिए वैसा होना ही था। आप अपने पे कृपा कीजिए। जब हम अपने पे कृपा करने लग जाते हैं, पहले तो अपनी कृपा जरूरी है। जो अपने पे कृपा करते हैं वो स्वांता सुखाय की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम अपनी कमाई, अपना कमाया हुआ जब खर्च करते हैं तब एक एक दमड़ी दांत से पकड़ते हैं, कहीं फालतू ना खर्चा हो जाए। और जो दूसरे का माल होता है तो खूब उड़ाते हैं। क्या कारण है? अपनी कमाई। ये चमत्कार अपनी कमाई पे। और कमाना आसान नहीं है। जो कमाते हैं, तपस्या कमाई ही है। और जो कमाते हैं वो संत होते हैं।
आप क्या बनना चाहते हैं? भिखमंगा बनना अच्छी बात नहीं है। राजा बनिए, रंक नहीं, संत बनिए। और जो संत बनते हैं वो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। सुख पहुंचाने का श्रेय हासिल कीजिए। आप में वो क्षमता है। किसी से चमत्कार की उम्मीद करना छोड़ दीजिए। आप स्वयं में एक चमत्कार हैं। आप इस धरती पे जीते जागते सूरज हैं। और जो इस बात को समझ पा रहे हैं वो अपने आप को आलोकित करने में एक ना एक दिन जाग ही जाएंगे। ये जाग अपने आप आती है, किसी के दिए से नहीं। आप जागना ही ना चाहे, आपको कोई जगा नहीं सकता। और जागने के लिए आपके पास वो सब कुछ है। तन, मन, बुद्धि और विवेक, सब कुछ आप लेके ही आए हैं। आप जरा पलट के देखिए कि आप चाहते क्या है।